अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे ये नाश्ते का टाइम हरगिज़ भी नहीं है और लंच टाइम भी नहीं है, ब्रंच टाइम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आज बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुबह से ना बहुत ही अच्छी सी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही मज़े का हो रहा है। तो इस तरह के मौसम में फिर आपको पता है कि इस तरह की मज़ेदार सी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो यहाँ पे फिर आलू के पराठे बन रहे हैं, आलू बॉयल कर लिए हैं। अब यहाँ पे आलूओं को मैं मैश कर रही हूँ और फिर इसमें जो भी रेगुलर स्पाइसेस वगैरह होते हैं टेस्ट के मुताबिक वो सारे डाल दिए जाएंगे। अब ये ज़रा ना मैं मैशर के साथ अच्छे तरीके से इसको मैश कर रही हूँ और फिर इसमें स्पाइसेस डालते हैं और फिर जल्दी जल्दी पराठे बनाते हैं। क्योंकि टाइम अब तकरीबन जो है ना ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लेकिन है लंच टाइम भी नहीं है। तो अभी हम ये खाएंगे तो फिर आज मज़ेदार सा ब्रंच हो जाएगा। क्योंकि आज ना बहुत ही अरसे के बाद ही आलू के पराठे बन रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद ही बन रहे हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा अरसे के बाद खाई जाए वो फिर ज़्यादा मज़े की भी लगती है। खैर चलें, ये सारे काम साथ साथ होते रहेंगे और हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। क्योंकि होता ये है ना कि व्लॉग में जो चल रहा होता है बस उसी पे ही बात होती रहती है और हम अपने टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक्स को, यानी डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश किया करेंगे अपने व्लॉग्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को, और आप इसके बारे में जो मुझे बताना चाहते हैं कि हम अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, ख़ुद को हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, ग्रूमिंग की क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। और इसके लिए आप भी मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपनी जो भी ओपिनियन है आप वो मुझे दे सकते हैं। अच्छा, जो सबसे फर्स्ट स्टेप आ जाता है ना सेल्फ़ ग्रूमिंग में, वो आ जाता है बैलेंस डाइट का आ जाता है। मुझे लगता है कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। हम सब कुछ खाते हैं और हमें सब कुछ खाना भी चाहिए, लेकिन हमें पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना चाहिए। यानी आजकल हमारी ईटिंग हैबिट इस तरह की हो गई हुई है कि हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे जंक फूड को हम छोड़ नहीं सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, इस तरह की चीज़ें हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें फ़ास्ट फूड भी खाना है, हमें ऑयली चीज़ें भी खानी है, हमें चटपटी चीज़ें भी खानी हैं। तो हम इन चीज़ों को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को ले भी रहे हैं तो हमें पोर्शन कंट्रोल में इन चीज़ों को लेना चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स भी पूरी होती रहेंगी और हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखें, वेट को गेन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वेट कम करना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए अगर हम पहले से ही बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें बाद में इश्यूज़ नहीं होंगे कि अब हमने वेट गेन करना है या अब हमने वेट लॉस करना है। इसलिए मुझे हमेशा से लगता है कि सेल्फ़ ग्रूमिंग की सबसे पहली टिप जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लड़कियों के लिए वो स्किन केयर आ जाती है। देखिए, स्किन केयर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कंसिस्टेंट होना होगा अपनी स्किन केयर में। अगर हमारी स्किन अच्छी होगी, अगर हमारी स्किन ग्लो करेगी, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही आएगा ना। स्किन केयर के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहनी चाहिए और हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम हमें 8 से 10 ग्लास तो डेली लाजमी पीने चाहिए। हमारी स्किन हाइड्रेटेड होगी तो वो खुद ब खुद ही ग्लो करेगी। और इसके अलावा ना हमें ये भी अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए कि सुबह अगर हम फेस वॉश कर रहे हैं, फेस वॉश से मुँह धो रहे हैं और इसके बाद हम अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद हम सन ब्लॉक भी लाजमी में यूज़ करना चाहिए। सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना चाहिए। चाहे हम घर से निकलें या ना निकलें, घर में भी हमें सन ब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए। बस स्किन केयर का यही है कि बस सुबह उठ के फेस वॉश किया, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, उसके बाद सन ब्लॉक लगा लिया, लिप्स पे लिप बाम लगा ली। बस कोई ये नहीं है कि हमने मेकअप करके बैठना है या मेकअप थोप के बैठना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्किन केयर की बात हमेशा करते हैं, हम लोग डे क्रीम्स की बात करते हैं, हम लोग नाइट क्रीम्स की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ना बॉडी केयर को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। तो बॉडी केयर भी बहुत ज़रूरी है। हमें बॉडी लोशन यूज़ करने चाहिए, हमें शावर जेल यूज़ करनी चाहिए, या जो भी बॉडी वॉश होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। सोप यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सोप से ड्राइनेस हो जाती है। तो बॉडी वॉश हो गए या बॉडी जेल हो गई, तो उससे हमारी जो स्किन है, ओवरऑल हमारी जो बॉडी की स्किन होती है वो सारी हाइड्रेटेड रहती है। और उसके बाद हमें बॉडी लोशन लाजमी यूज़ करने चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए जो मुझे एक ये पॉइंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हमसे हमेशा एक अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए, एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बॉडी मिस्ट यूज़ करें, हम लोग परफ्यूम्स यूज़ करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हर सर्दियों में भी ज़रूरी हैं, लेकिन गर्मी में ये डबल इनकी ज़रूरत हो जाती है। तो हमें हमेशा अच्छे परफ्यूम्स जो लॉन्ग लास्टिंग हों, वो परफ्यूम्स और अच्छे मिस्ट लाजमी यूज़ करने चाहिए। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वीडियो में क्या हो रहा है। वीडियो में यहाँ पे बन रहे हैं मज़ेदार से स्टफ़्ड पराठे और ये बना रही है मेरी भाभी और मैं यहाँ पे पास खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। तो बात वैसे यहाँ पे बैलेंस डाइट की हो रही है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पे पराठे बन रहे हैं।
कोई कम्बिनेशन बन नहीं रहा। लेकिन देखें, मैंने आपको फर्स्ट में देखें स्टार्ट में मैंने ये बात बताई थी आपको कि यहाँ पे ब्रंच के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे, यानी किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और यही हमारा लंच होगा और यही हमारा नाश्ता होगा। तो उससे क्या होगा, एक टाइम का मील स्किप हो जाएगा। और अगर एक टाइम का मील स्किप करके अगर हम एक एक पराठा खा भी लेंगे आलू का, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि अगर तकरीबन हम 12 बजे आलू का पराठा खाएंगे तो उसके बाद हम खाएंगे रात को 8 बजे खाना खाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी देर में ना ये जो पराठा है ये अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये खाने के 2 घंटे बाद मैं दोबारा से खाना खाना शुरू कर दूँ या दोबारा कोई हैवी मील लेना शुरू कर दूँ, तो वो फिर ऑब्वियसली उससे मोटापा ही होगा। चलिए, जब तक यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं तब तक हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए। अच्छा, मुझे ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हमें जो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग सेंस हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। देखें, जिस तरह से हमारी बॉडी टाइप है हमें उसी तरह से अपने लिए ड्रेसेस चूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब ट्रेंड में लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं तो हमने लॉन्ग शर्ट्स ही पहननी है, अगर ट्रेंड में शॉर्ट शर्ट्स हैं तो हमें शॉर्ट ही पहननी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमारी बॉडी को सूट कर रही है, जो चीज़ हम पे अच्छी लग रही है, हमें वो चीज़ पहननी चाहिए। और कलर्स भी ये नहीं होना चाहिए कि आजकल इस कलर का ट्रेंड है तो मैंने यही कलर पहनना है, या लाइट कलर के ट्रेंड हैं, पेस्टल कलर है तो मैंने पेस्टल्स कलर्स ही पहनने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कलर हमारी बॉडी पे सूट कर रहे हैं, हमारे दिल को अच्छे लग रहे हैं, तो हमें वही यूज़ करने चाहिए। क्योंकि उससे ये होगा कि एक तो वो चीज़ हमारी बॉडी पे सूट कर रही होगी, और दूसरा वो हमें ख़ुद को जो चीज़ अच्छी लगेगी ना, तो फिर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद अंदर से आएगा ना। इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ड्रेसेस की सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रेसेस की सिलेक्शन होती है ना, वही हमारी पर्सनालिटी को चार चांद लगाती है, और वही हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करती है, और वही चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को ज़ीरो भी कर देती है। क्योंकि सम टाइम मैंने देखा है कि बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी हमारी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को देख के ही ड्रेसेस लेने चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब ही हरगिज़ नहीं है कि हम ट्रेंड्स को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम गर्ल्स ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, लेकिन ये होना चाहिए कि ट्रेंड्स को ना अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को देख के फॉलो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भाई के लिए साथ साथ बन रहे हैं चप्पल कबाब, क्योंकि उन्होंने फरमाइश कर दी थी कि मुझे चप्पल कबाब बना के दें, तो यहाँ पे उनके लिए झटपट चप्पल कबाब बन रहे हैं। पराठे बन गए थे, हम सब ने पराठे खा भी लिए थे, और यहाँ पे रूम की सफाई भी हो गई हुई थी, काम सारे ख़त्म हो चुके हुए थे घर के। लेकिन यहाँ पे ना बच्चे बैठे हुए थे, और आपको पता है कि बच्चे जहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो चीज़ें सारी बस आगे पीछे फेंकी होती हैं बच्चों ने। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें संभालने के लिए आई थी, चीज़ें मैं उठा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये देखें, ये जो मेरी फ़िंगर है ना, ये कट गई है। ये फिंगर नहीं कटी है, नेल जो है ना वो बिल्कुल ही उतर गया है। ये साइड मुझे लगी है यहाँ पे बेड की, यानी मैं आ रही थी ना जल्दी में, ये साइड मुझे लगी है और नेल मेरा बिल्कुल ही यहाँ से उतर गया है बिल्कुल ही, और मुझे इतनी शदीद पेन हो रही है। और अभी मैंने बैंडेज किया है। ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर लगा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे ना बिल्कुल ही मेरा नेल उतर गया यहाँ पे। और मैं इतनी संजीदगी से आपको सेल्फ़ ग्रूमिंग की टिप्स दे रही थी, और सारी टिप्स का ना बेड़ा गर्क हो गया है क्योंकि मुझे इतनी शदीद लगी है ना, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे माइंड में क्या था और क्या नहीं है। सारी चीज़ें ना बिल्कुल ही आउट हो गई हैं दिमाग से। तो फिर इसलिए ना मैं वीडियो का एंड यहीं पर ही कह रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा, और आपके माइंड में जो भी सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए टिप्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, और सारी चीज़ें मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं फ़िलहाल ना यहाँ पे ये बेड को देख देख के उदास हो रही हूँ कि मेरे नाखून के साथ क्या हो गया। अब इसको ठीक होने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत शदीद पेन हो रही है। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।